औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस कुरानी किस्से का आगाज़ कर रहे हैं वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हवाले से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लफ्ज़ इब्राहीम अब और राहिम से मुरक्कब है, जिसके मायने हैं मेहरबान बाप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारे का इंतकाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन में हो गया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश उनके चचा ने की। चचा के तराशे हुए बुत बादशाह और आला हुकूमती ओहदेदार पूजते थे, इसलिए उन्हें आदार के लक़ब से पुकारा जाता था। आदार किरदानी ज़बान में बड़े पुजारी या माबद के मुहाफिज को कहते हैं। कुरान ने इसका जिक्र आज़र के नाम से किया है। चूँकि अरबी में बाप और चचा के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए कुरान में आज़र के लिए अभी यानी उसका बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कसदियों के कदीम शहर उर में हुई, जो जनूबी इराक़ में फ़रात के किनारे बाबल और नैनवा से पहले आबाद था। महल वक़ू के एतबार से ये मकाम आजकल तिल अबीब के नाम से मौसूम है। इस मुल्क में सितारा परस्ती की जाती थी, अरबाह परस्ती भी इनके अकायद में शामिल थी। अल्लाह पर इनका एतकाद था, लेकिन सितारों को खुदा का शरीक समझते थे। 3 वक्त सितारों की पूजा की जाती थी। इस कौम का अकीदा ये था कि हर सितारे में एक रूह आबाद है और रूहें नेक या बुरी होती हैं। बुरी रूहों के बारे में उनका गुमान था कि नज़र नियाज, चढ़ावे और भींट देने से खुश होती हैं। नेक रूहों को खुश करने के लिए रक्सो सरूर, गाना बजाना उनका मामूल था। 20 माबूद और बुत मंदिरों में रखे थे। रोज़ी देने, मींह बरसाने, औलाद देने, तंदुरुस्ती अता करने और मुख्तलिफ हाजात के लिए अलग अलग बुत थे। ब्रिटिश म्यूज़ियम और फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के म्यूज़ियम मुश्तरका टीम ने इस शहर के आसार दरियाफ्त किए हैं। वहाँ से मिलने वाले कतबात के मुताबिक तकरीबन 5000 बुतों के नाम मिले हैं। हर शहर का मुहाफिज एक खुदा था जो दूसरे माबूदों से ज़्यादा मोहतरम समझा जाता था, और काखदा चांद देवता था। शिमाश सूरज देवता दारुल हुकूमत का मुहाफिज बुत था। बादशाह को सूरज देवता का बेटा समझा जाता था। लोग अपनी आमदनी के अलावा गल्ला और दूसरी चीज़ें मंदिर में नज़र करते थे। बाग, मकानात और ज़मीनें मंदिर के लिए वक्फ थीं। पुजारी के फ़ैसले खुदा के फ़ैसले समझे जाते थे। बादशाह की प्रस्तिश की जाती थी और बारे शाही में सजदा किया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से पेशतर बादशाह वक्त नमरूद ने ख्वाब देखा कि आसमान में एक बड़ा और रोशन सितारा चमक रहा है। शाही नजूमियों ने ताबीर बताई कि ममलकत में इस साल ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सल्तनत के लिए खतरा बन जाएगा। बादशाह ने शाही फरमान के ज़रिए मुल्क भर में औरत और मर्द के इख्तिलात पर पाबंदी लगा दी और हुक्म जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाए। रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा औशा शहर से बाहर एक गार में रूपोश हो गई। वहीं आपकी विलादत हुई और बचपन गुजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सने शऊर को पहुँचे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश हो रही थी। उन्होंने सोचा कि पत्थर की मूर्तियाँ मेरा बाप अपने हाथों से बनाता है और जिस तरह उसका दिल चाहे नाक, कान, आँखें और दीगर अज़ा तराश लेता है, फिर ये बुत मंदिरों में छोटे से ऊँचे चबूतरे पर रख दिए जाते हैं, जहाँ बादशाह और अरबाबे इक़्तिदार इन बेजान मूर्तियों के सामने अपनी हाजतें पेश करते हैं, इन्हें सजदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे कि लोग बेजान मूर्तियों और बेहिस्सो हरकत मुजस्समों की परस्तिश क्यों करते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूर फरासत से नवाजा था। आप जानते थे कि बुत सुनते नहीं और ना किसी बात का जवाब देते हैं, किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। एक रोज़ बेटे ने माँ से पूछा, ऐ माँ, तेरा खुदा कौन है? मेरे बेटे, तेरा बाप मेरा खुदा है जो मुझे खाने को देता है, माँ ने जवाब दिया।
मेरे बाप का खुदा कौन है? माँ के जवाब से बेटे की तशफ़ी नहीं हुई। माँ ने बताया कि आसमान पर चमकने वाले सितारे तेरे बाप के खुदा हैं। बेटा अब भी अपनी माँ के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उसने फिर पूछा, माँ सितारा कौन है? रात की तारीकी अगला उन्वान है। फिर जब रात की तारीकी छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा। आपने फरमाया ये मेरा रब है। सो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया मैं गुरूब हो जाने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर जब चाँद को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है। सो जब वो गुरूब हो गया तो फरमाया अगर मुझको मेरा रब हिदायत ना करता रहे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। फिर जब आफताब को चमकता हुआ देखा तो फरमाया ये मेरा रब है कि सबसे बड़ा है। सो जब वो गुरूब हो गया तो आपने फरमाया ए कौम बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। रेफरेंस सूरह अल-अनआम आयात 77 से 80। जो लोग अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करते हैं अल्लाह उनके ऊपर अपने रास्ते खोल देते हैं कि मिस्ताक अल्लाह ताला ने मुताला फितरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल को अपनी जानिब मंसूब किया है। इरशाद है फिर हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत में अजायबात दिखाए ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। हवाला सूरह अल-अनआम आयत नंबर 76। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर तफक्कुर का पैटर्न मुतहर्रक था। उन्होंने सोचा कि जो शय अपनी मर्ज़ी के बग़ैर हरकत नहीं कर सकती, हिल जुल नहीं सकती, उससे ये उम्मीद वाबस्ता करना कि ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगी या किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने का बायस बनेगी, वक्त का ज़िया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ुद साख्ता बुतों को किसी भी तरह प्रस्तिज के लायक नहीं समझते थे। वो तफक्कुर करते थे कि इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है, हर शय एक कायदे और ज़ाबिते के साथ हरकत में है। कौन है जो मुकर्ररा वक्त पर दिन तलू कर देता है? कौन है जो दिन के उजाले को रात की तारीकी में बदल देता है? वो हस्ती कौन है जो दरख्तों पर फल फूल उगाती है? कौन है जिसके इशारों पर कायनात का हर फर्द, कायनात का हर जुज़ अपने अपने दायरा कार में मुतहर्रिक है? ये कैसा मुस्तहकम निज़ाम है कि कहीं भी इख्तिलाफ वाक़े नहीं होता और कोई निज़ाम दूसरे निज़ाम से टकराता नहीं है। जनाब आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद के दरमियान क्या मुकालमा हुआ और इसके बाद ये किस्सा कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। बस थोड़ा सा इंतज़ार। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।